बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एम्प्लॉयज़ टीवी। जी, ताज़ा तरीन अपडेट। आखिरी 15 दिन रह गए जी सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए बड़ी अपडेट। इसके साथ साथ पेमेंट का नया तरीक़ेकार और भी तब्दील कर दिया गया और मुलाजमीन के खिलाफ अब कार्रवाई होगी। जी, किस बात पर कार्रवाई होगी इस पर भी आपको बताऊंगा और इसके अलावा निजकारी का टाइम फ्रेम भी दिया जाएगा। दूसरे सूबे में तबादला करवाना चाहते हैं तो अपडेट आपके साथ शेयर करूंगा और नई दाखिला पॉलिसी भी आ गई और इसके साथ साथ दूसरी बहुत सारी खबरें मेरे साथ रहिएगा। चलती हैं जी सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें यह बताया गया है कि एक नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फाइनेंस डिपार्टमेंट एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न की तरफ से जारी किया गया है, जिसके मुताबिक ये कहा गया है कि जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी अगर मैरिज ग्रांट है, अलविदाई ग्रांट है, तलीमी वज़ाइफ हैं, इनकी फ़ीस इनकी जो अदायगी होगी 1/4/2024 से डायरेक्ट यानी DCS सिस्टम के तहत की जाएगी। DCS सिस्टम ऑनलाइन सिस्टम होता है। अब आपको एक चेक की कॉपी साथ अपने डॉक्यूमेंट के साथ भेजनी पड़ेगी और उसके साथ साथ अपना 24 हिस्सों का IBN एक्टिव जो अकाउंट नंबर है वो भी देना पड़ेगा। आपको डायरेक्ट पेमेंट होगी। जी, इसका नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन पर, जिसमें तमाम तफसीलात है। कॉपी ऑफ द चेक लीफ और उसके साथ 24 डिजिटल का एक्टिव अकाउंट आपने देना और 1/4 से ये DCS सिस्टम पाकिस्तान में लागू हो जाएगा। चलें जी आगे एक और ख़बर आपके साथ। अब स्कॉलरशिप जो हुकूमत पंजाब की तरफ से मुलाजमीन के जिन मुलाजमीन के बच्चों के 60% से ज़्यादा नंबर है, 15 दिन बकाया रह गए, उसकी लास्ट डेट है 31 मार्च। आप अपनी बच्चों की जल्द से जल्द स्कॉलरशिप के फॉर्म में अपने अदारों से जो जिस बच्चे में वो अदारे में बच्चा पढ़ता है तो वहाँ से आपने साइन करवा के 60% से ज़्यादा नंबर होने चाहिए और इसके अलावा 60% होने चाहिए और इसके अलावा 90% नंबर है तो 50,000 रुपए मिलेंगे। आप फौरी तौर पर जमा करवा दें याद दहानी के लिए। और इसके अलावा हुकूमत मुखालिफ मवाद अपलोड करने पर सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का फैसला। महकमा प्राइमरी हेल्थ ने सोशल मीडिया पर मवाद शेयर करने पर कार्रवाई का आगाज कर दिया। सियालकोट के BHU में तैनात डॉक्टर साहब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उसको सस्पेंड कर दिया। वाज़ेह है कि गवर्नमेंट सिविल रूल्स 1966 में तब्दीली की है। नए रूल्स के मुताबिक सरकारी मुलाजम अब हुकूमत के खिलाफ पोस्ट नहीं कर सकेगा। अगर हुकूमत मुखालिफ पोस्ट करेगा तो सरकशी बद इंतजामी का मुर्तकब करार दिया जाएगा। तो इसलिए मुलाजमीन जितने भी हैं वो खबरदार हो जाएं कि फेसबुक, ट्विटर, दीगर सोशल मीडिया पर बिल्कुल किसी किस्म का हुकूमत के खिलाफ मवाद जो है वो शेयर नहीं कर सकेंगे। बिजली कंपनियों की निजकारी का टाइम फ्रेम तलब कर लेगा। IMF ने हुकूमत पाकिस्तान से कहा कि डू मोर का मुतालबा कर दिया। बिजली गैस चोरी खत्म करने के लिए ठोस इकदाम किए जाएं और उसके साथ साथ ये भी कहा कि बिजली की कंपनियों समेत और भी बहुत सारे अदारे जैसे PIA और भी बहुत सारे अदारे उनको फौरी तौर पर निजकारी की तरफ लाया जाए। सरकारी मुलाजमीन के हवाले से एक और भी खबर आपके साथ शेयर करता रहूं। सरकारी स्कूलों के लिए नई दाखिला पॉलिसी की मंजूरी दे दी गई। 40% नंबर लाजमी करार दे दिए गए। पंजम के इम्तहानात में 40% नंबर, छठम के इम्तहानात के लिए भी टेस्ट की कामयाबी मशरूत है। और इसके अलावा सरकारी मुलाजमीन के लिए एक और बड़ी अपडेट जो खबर है आपके साथ शेयर करता चलूँ कि सरकारी मुलाजमीन का एक सूबे से दूसरे सूबे में तबादला की सूरत में मंदरजा झैल कवायद होते हैं। जी, फेडरल गवर्नमेंट या दीगर सूबों के तमाम सरकारी मुलाजमीन तबादला करवा सकते हैं। तबादला सिर्फ मुख्तलिफ कैडर में होगा, मुतलका कैडर में होगा, यानी एक बंदा जूनियर क्लर्क है तो वहाँ पे भी जूनियर क्लर्क ही जाएगा। इसके अलावा तमाम तालीमी रिकॉर्ड उसका साथ लगेगा। बैनुल सूबाई तबादला नागजीर हालात की सूरत में मुमकिन है। ट्रांसफर होने के बाद मुतलका कैडर में सीनियरिटी के लिहाज से सबसे आखिर में हो जाएगा। तबादले के लिए मौजूदा इदारे के सरबराह से NOC लेना भी जरूरी है। तबादला सिर्फ मुस्तकिल मुलाजमीन का होता है, इसके अलावा दूसरों का नहीं होता। मुतलका हुकाम मेरिट को भी मद्देनजर रखकर ट्रांसफर की इजाजत देगा। अच्छा जी, बात अब करेंगे सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम सरकारी मुलाजमीन को ग्रुप इंश्योरेंस अदा करने का हुक्म। ये आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे खबरें इस तरह की चलती हैं कि इतने पैसे दे दें, इतने पैसे दे दें। क्या इन दोनों में सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला ग्रुप इंश्योरेंस के मुतल्लिक आया है? तो इस पर अमल दरामद क्या हो रहा है? हालिया दिनों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कोई फैसला नहीं आया और ना ही इसके बारे में कोई करंट अपडेट आई है। करंट अपडेट ये है कि जितने केसेस हैं वो सारे के सारे
ایک بینچ میں لگے ہوئے ہیں. صوبہ سندھ کی طرف سے تو آرڈر جاری ہوئے ہیں کہ آپ کوئی پالیسی بنائیں، حکومت جو نہیں آتی ہے وہ اس کے متعلق کوئی پالیسی بنائے، اور انہوں نے واضح اس کے لیے ڈائریکشن حکومت کو جاری کر دی. پنجاب حکومت میں ساری ریٹیں جو ہیں ایک ڈبل بینچ میں لگی ہوئی ہیں، تو وہ کئی مہینوں سے سرکاری ملازمین انتظار میں ہیں. اسی طرح فیڈرل ڈپارٹمنٹ کی بات کریں تو اس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی یہ لگی ہوئی ہے ریٹ. تو اس طریقے سے ابھی اس کی کوئی ایسی اپڈیٹ نہیں ہے. بس یہ ہے کہ جیسے ہی یہ کیس لگیں گے یا حکومت کی طرف سے کوئی ایسی کوئی ایسی پالیسی آ جائے تو اس پہ نہیں کہا جا سکتا. ادروائز یہی ہے کہ یہ کیسز لگیں گے، اس کے بعد ڈیسیژن ہوگا، دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا فیصلہ ہوتا ہے. تھینکس فار واچنگ.